हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आईटीजे में स्वागत है। मैं हूं जयदीप। मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग के क्वालिटी मॉड्यूल जो है ISO 9015 के ऊपर। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप सभी का हमारे इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत है जो है ISO 9015 के ऊपर, जिसे हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। इस श्रृंखला में हमारी ये पहली वीडियो है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस कोर्स के बारे में जो हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस कोर्स के बारे में जान लेते हैं कि ये जो कोर्स है जो है इंटरनल क्वालिटी ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9015 के ऊपर। तो चलिए हम कोर्स के कंटेंट जान लेते हैं कि इस कोर्स के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। तो चैप्टर 1 के अंदर हम जानेंगे कोर्स के बारे में कि कोर्स क्या है, फिर कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है, जैसे कि इस वीडियो में हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। फिर चैप्टर 2 के अंदर जानेंगे हम ISO के बारे में कि ISO क्या है, ये कैसे काम करता है, मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। फिर हम चैप्टर 3 के अंदर जानेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जो है ISO 9015 के ऊपर। इसमें हम इसके बेसिक्स के बारे में हम जानेंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में हम बात करेंगे मेजर चेंजेस के बारे में जो ISO 9008 से ISO 9015 के अंदर हुए हैं। यहाँ पे हम एक एक करके सभी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 में क्लोज 0 के बारे में जो है इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम चैप्टर 6 के अंदर बात करने वाले हैं क्लोज 1, 2 और 3 के बारे में जो है स्कोप, नॉर्मेटिव, रेफरेंस एंड टर्म्स एंड डेफिनेशन। उसके बाद चैप्टर 7 में हम बात करेंगे क्लोज 4 के बारे में जो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 के अंदर जो है क्लोज 5 के बारे में, जिसे हम लीडरशिप के नाम से जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 8 के अंदर क्लोज 5 के बारे में जो है लीडरशिप। फिर हम बात करेंगे चैप्टर 9 के अंदर क्लोज 6 के बारे में जो है प्लानिंग। उसके बाद अब चैप्टर 10 में जानेंगे हम क्लोज 7 के बारे में जो है सपोर्ट। उसके बाद हम चैप्टर 10 के अंदर जानेंगे क्लोज 7 के बारे में जो है सपोर्ट। उसके बाद जानेंगे हम चैप्टर 11 के अंदर क्लोज 8 के बारे में जो है ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन वाला क्लोज है इसको हम कई भागों में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा क्लोज है। तो इसको हम A, B, C इसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद इसको D और E के अंदर भी कवर करेंगे। उसके बाद इसको हम F के अंदर भी करेंगे। इस तरह से टोटल 6 भागों में हम इस क्लोज को चैप्टर नंबर 11 जो है उसको कवर करेंगे। उसके बाद चैप्टर 12 के अंदर हम जानेंगे क्लोज 9 के बारे में जो है परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, जिसके अंदर हम इंटरनल ऑडिट और MRM उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद हम चैप्टर 13 के अंदर जानेंगे क्लोज नंबर 10 के बारे में जो है इम्प्रूवमेंट्स। उसके बाद चैप्टर 14 में हम ऑडिट्स के बारे में जानेंगे। फिर चैप्टर 15 के अंदर ऑडिट के जो मेथड है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर एट लास्ट चैप्टर नंबर 16 के अंदर हम ऑडिट की रिपोर्ट को भरते कैसे हैं उसके बारे में जानेंगे। लाइक जो NC रिपोर्ट है उसको कैसे भरते हैं, या ऑडिट का जो रिपोर्ट है उसको क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम चैप्टर 16 के अंदर जानेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन है जो इस कोर्स को कर सकते हैं। तो वो इंडिविजुअल जो कि इंटरनल ऑडिटर बनना चाहता है या QMS ऑडिटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहता है वो इस कोर्स को कर सकता है। इसके अलावा क्वालिटी एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर भी इस कोर्स को कर सकते हैं। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव इस कोर्स को कर सकते हैं। QMS कंसल्टेंट पर्सन भी इस कोर्स को कर सकते हैं। जो बिजनेस हेड या डिपार्टमेंट हेड है वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग इंटरनल ऑडिटर है जो दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम में है लेकिन वो QMS का करना चाहते हैं तो वो भी इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो बिजनेस एक्सीलेंस में जो काम कर रहे हैं वो पर्सन भी इस कोर्स को कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं और ये कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड है जहाँ से हमने आज की इस चैप्टर को बनाने में हेल्प ली है। धन्यवाद।